आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे यूज हो रहा है बाई। बाई का मतलब होता है टू। दो नंबर्स को लेके अगर हम ऐड करते हैं तो हम उसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम स्टडी करते आ रहे हैं। और a प्लस बी में यहाँ पे दो नंबर्स हैं, फर्स्ट है a, सेकंड है b। और जब हम इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम इसको बाइनोमियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू नंबर्स हम यूज कर रहे हैं। तो बाइनोमियल का मीनिंग ही होता है टू, और उसके बेसिस पे जब हम उसकी डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे, अगर हम फाइंड करें a प्लस बी का होल क्यूब तो ये भी एक बाइनोमियल थ्योरम होगा। हमें यहाँ पे इसके पावर को ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें उनकी वैल्यू को देखनी है कि वो नंबर्स कितने हैं। अगर वो दो हैं तब हम उसे बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। हमने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है तब हम उसे इस फॉर्म पे कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। सपोज अगर हमें दिया होगा 998 स्क्वायर और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे a की प्लेस पे 1000 है, b की प्लेस पे 2 है। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो इसके लिए हमने एक अलग फॉर्मूला बनाया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 998 का स्क्वायर करना था जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1000 का स्क्वायर, और 1000 का स्क्वायर करना इजी होता है। तो इसलिए हम इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना करते हुए ये वैल्यू को प्रेफर करते हैं और फॉर्मूले के बेसिस पे उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है तब हम उसे बाइनोमियल थ्योरम, जो बाइनोमियल फॉर्मूले होते हैं उनका यूज़ करते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है हमें, इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे दो नंबर्स थे और हमने उनका स्क्वायर किया, तो दो नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ देखना है, स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 मिल रहे हैं। और जब हम a प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं, यहाँ पे हम उसकी पावर 3 लिए हैं, तो जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें a प्लस बी का होल क्यूब का मिलता है। अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल रहा है 4। तो ये याद रखिए कि जितना भी हमें पावर करना है, यहाँ पे 2 पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिले हैं 3, यहाँ पे 3 पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिले हैं 4। तो जितना भी पावर होगा किसी भी बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने का, बाइनोमियल के फॉर्मूले को सॉल्व करने का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक अधिक हमें मिलेंगे। अगर हमें मिलता है 1 प्लस x की पावर 17, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18 मिलेंगे, क्योंकि इससे एक अधिक हमें मिलेगा। तो अगर हमें सिंपल बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी बाइनोमियल इक्वेशन में हमें कितने मिलेंगे, तो हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि जितने नंबर यहाँ पे जितना भी पावर उसका गिवन है, अगर हमें किसी सिंपल फॉर्म पे लिखें a प्लस बी की पावर n, अगर हमें ये बाइनोमियल थ्योरम दिया हुआ है, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें n प्लस 1 मिलेंगे। और इसी का यूज़ करते हुए हम किसी भी पावर के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं। अब आप बताइए कि a प्लस बी की पावर 33 है, तो इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? हाँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलेंगे 34, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 33 है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 तो हमें मिल जाएगा 34। तो ये आप याद रखिएगा कि टोटल number of terms in any binomial equation
इज इक्वल टू n+1। जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसे हम इजीली समझ सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें पावर 2 का फॉर्मूला पता है, पावर 3 का फॉर्मूला पता है, ऐसे ही हम यहाँ पे a+b की पावर 4 के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। पर अगर ऐसा ही बिगर पावर हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 33, यहाँ पे 17, ऐसे अगर बड़े पावर होते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला इजी नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का मेनली यूज़ करेंगे जिससे हम जितने बड़े बड़े इसकी वैल्यूज हो उसकी भी हम वैल्यू फाइंड कर सके, या हमें इसके किसी भी टर्म्स की, जैसे यहाँ पे टोटल 33 इसका पावर दिया हुआ है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें 34 मिल रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कहता है कि इसके हर टर्म्स की वैल्यू नहीं बताइए बल्कि हमें इसके 21 टर्म की वैल्यू बताइए, तो वो हम डायरेक्टली कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे एक थ्योरम, एक फॉर्मूला, जिसमें हम किसी भी फंक्शन के किसी भी टर्म्स की किसी भी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है x + a होल पावर n इज इक्वल टू nc0 x की पावर n-0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 a पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस जैसे ncn x की पावर n-n इंटू a की पावर n। ये फॉर्मूला हम जनरली यूज़ करेंगे किसी भी पावर की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे 2 हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ली हुई है, यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू मिलेगी। अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में जितने भी स्टेप हैं उसके हर स्टेप में 3 टर्म्स हैं। अब ये तीनों टर्म्स हमें कैसे मिलेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे पावर n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें n+1 मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में a की पावर हम देखते हैं। a हमें सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, हमारे जो भी फॉर्मूला हम जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी उसके फर्स्ट टर्म में हमें उसका पावर 0 लेना है, सेकेंड टर्म में हमें उसका पावर 1 लेना है, थर्ड टर्म में उसका पावर हमें 2 लेना है, फोर्थ में 3 लेना है एंड लास्ट टर्म में हमें उसका पावर n लेना है। मतलब जितने नंबर ऑफ यहाँ पे दिए होंगे, n की पावर जितनी भी दी होगी लास्ट में हमें वही पावर मिलेगी यहाँ पे। पर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से, इसीलिए हमें लास्ट में n पावर मिल रहा है। तो जितना भी जो भी हमें जिस स्टेप की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो भी यहाँ से टर्म फाइंड करना होगा, तो हम उससे एक स्मॉल पावर हम a की लेंगे। सपोज हम कहें कि हमें दिया हुआ है x + a की पावर 35 और इसके हमें 22 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें 36 मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमें 22 टर्म में a के पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी हमें जितने भी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी उससे हम एक स्मॉल नंबर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर 21, अगर हम सिर्फ a की वैल्यू को देखें तो। ठीक है। अगर हमें यहीं पे 15th टर्म निकालना होगा तो हमें 15th टर्म में a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14। तो जो भी फाइंड करना होगा हम एक्सरसाइज में करेंगे कि डायरेक्ट हम किसी भी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम a की वैल्यू देखें, a की प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो a की पावर पे हमें जो भी टर्म निकालना है उससे स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं x के लिए। तो x में जो इसका फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है n, उसके पावर की वैल्यू है n। उसके बाद सेकंड जो है उसमें हमें एक कम वैल्यू मिल रही है, मतलब जैसे यहाँ पे a का पावर इंक्रीज होता जा रहा था x का पावर डिक्रीज होता जाएगा। फर्स्ट में हम ले रहे हैं x की पावर n, तो सेकंड में हम लेंगे x की पावर n-1। यहाँ पे हमने 1 ऐड किया तो यहाँ पे हमने उसको माइनस किया। फिर इसके बाद x की पावर n-2,
देन x की पावर n माइनस 3, देन लास्ट में x की पावर n माइनस n, या हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0। तो ये भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर 22th टर्म में हमें x की पावर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमें मिल जाएगा x, और टोटल यहाँ पे n की वैल्यू हमें 35 दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 35 माइनस 21। अब मैंने यहाँ पे 21 माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें x की पावर पे जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी टर्म फाइंड करना है, उससे एक लेस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 0, सेकेंड टर्म हम जब देखें तो सेकेंड टर्म में हम 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड टर्म में हम 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में हम 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी टर्म हमें जिस नंबर का टर्म फाइंड करना है उससे हम एक लेस नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमें 22th टर्म में x के पावर की वैल्यू फाइंड करनी है तब हम यहाँ पे n के साथ 21 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसके लिए देखें जो 15th टर्म है, तो 15th टर्म में जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 35 माइनस 14। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n की वैल्यू दी हुई है 35, तो जब हम x का टर्म फाइंड करेंगे, x का पावर फाइंड करेंगे 15th टर्म में, तो हम इसे लिखेंगे x की पावर 35 माइनस 14। जो भी टर्म फाइंड करना है उससे एक स्मॉल नंबर हमें लेना है। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं a की पावर पे जो वैल्यू हमें मिल रही है उसी वैल्यू को हमें यहाँ पे माइनस करना है, दोनों में ये वैल्यू सेम रहेंगी। ओके, उसके बाद इसका थर्ड टर्म है जो हमें मिल रहा है NC0, NC1, NC2, NC3। ये हमें कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिल रही है जो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है। फर्स्ट पे हमें मिल रहा है NC0, तो NC0 के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1। तो फर्स्ट टर्म है उस पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 1। फिर सेकेंड टर्म में NC1 है, तो हम इसे लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू के अकॉर्डिंग इन सभी की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। बस आप यह ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट टर्म है उस पे हमें यहाँ पे 0 कंसीडर करना है, जो सेकेंड टर्म है उस पे हमें यहाँ पे 1 लेना है, थर्ड टर्म में हमें यहाँ पे 2 लेना है। जो भी टर्म हमें कंसीडर लेना है वहाँ उसकी वैल्यू से हमें एक लेस नंबर लेना है। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू को हम देखें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है NCN। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, r की प्लेस पे यहाँ पे n है, तो यहाँ पे ये और ये वाली वैल्यू हमें n मिलेगी। n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब हमें इसकी वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे हमें n जो भी कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिल रही है इन दोनों की प्लेस पे हमें 1 वैल्यू मिलेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं और इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, ये हम एक क्वेश्चन पे यूज़ करके देखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है x² प्लस 3/x की पावर 4। इसे हमें एक्सपांड करना है, तो हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था उस पर हमने लिखा था x प्लस a। x की प्लेस पे यहाँ पे x² है एंड a की प्लेस पे 3/x है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म पे हमें मिलता है NC0, n की प्लेस पे यहाँ पे 4 है, तो ये हमें मिल जाएगा 4C0। देन उसके बाद हमें मिलता है x की पावर n, और यहाँ पे x की प्लेस पे x² है, तो ये हमें मिल जाएगा x², और इसकी पावर n लिखना है हमें, और n की प्लेस पे यहाँ पे 4 है, तो ये हम लिख लेंगे x² की पावर 4। देन थर्ड पे हमें मिलता है यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसकी पावर पे 0, तो ये हमें मिल जाएगा 3/x पावर 0। ये 3 टर्म्स हमें मिल गए, ये केवल फर्स्ट स्टेप की इसकी वैल्यू है। उसके बाद हम सेकंड फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, मतलब इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें 5 मिलेंगे। अब उसके बाद जब हम इसे करेंगे यहाँ पे तो ये हमें मिल जाएगा 4
C1, सेकेंड स्टेप पे इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं। देन एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1, सेकेंड स्टेप पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब हम इससे 1 माइनस करते हैं। देन ये हमें मिल जाएगा 3/x इसकी पावर 1। जो भी हमें स्टेप फाइंड करना है उससे एक लेस नंबर हम यहाँ पे लेते हैं। ऐसे ही करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें थर्ड स्टेप की वैल्यू इसकी मिल जाएगी 4c2 एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हमें मिल जाएगी 4 माइनस 2। देन 3/x इसकी पावर हमें मिलेगी 2। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4c3 एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3। देन 3/x की पावर हमें मिल जाएगी 3। देन 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4, 3/x की पावर 4। ये टोटल 5 टर्म्स हमें इसके मिल गए। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सपांसन हमें मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब जब यहाँ पे 3/x की पावर 0 है, मतलब ये वैल्यू भी हमें 1 मिलेगी, तो केवल इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। ये हमें मिल गया x की पावर 8। देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4c1 इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि वैल्यू हमें 4 के इक्वल मिलेगी। देन यहाँ पे 4 माइनस 1 हमें 3 मिल जाएगा, तो x की टोटल पावर हमें मिल जाएगा 6। देन 3/x की पावर 1 है तो ये हमें मिल जाएगा 3/x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा 12x की पावर 5। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4c2 है, तो जब हम c को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 3 एंड 1 × 2, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 6। एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2 एंड एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 4, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9/x स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 54x स्क्वायर, और ये हमें थर्ड टर्म की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म भी फाइंड कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमें मिल गई इसके एक्सपांसन की, x की पावर 8 प्लस 12x5 प्लस 54x स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाई x प्लस 81/x की पावर 4। तो अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे कितना भी पावर दिया हो, हम उसे इसकी वैल्यू बाइनोमियल थ्योरम के यूज से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसी क्वेश्चन पे इसे पूरा एक्सपांड करने के लिए नहीं कहता, बल्कि हमें इसे किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जाता। सपोज हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3/x इसकी पावर में 4। अगर हमें इसका थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए कहता तब हम उसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। उसके लिए देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे NC, थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पे मिलेगा NC2 उससे एक स्मॉल। देन हमें यहाँ पे मिलता है x की पावर n-2, जो भी टर्म फाइंड करना है उससे हम एक लेस नंबर यहाँ पे लेते हैं। देन हमें मिलता है a की पावर 2, ये हमने लिखा है अभी x प्लस a की पावर n के लिए थर्ड टर्म। अब हम इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4c2 x की प्लेस पे यहाँ पे x स्क्वायर है, ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2। देन a की प्लेस पे 3/x है, तो हमें मिल जाएगा 3/x की पावर 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें थर्ड टर्म की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इसे पूरा एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और वो कैसे यूज़ करेंगे ये मैंने आपको बताया। अगर हमें कॉम्बिनेशन के लिए निकालना है तो n की वैल्यू तो वही रहेगी, और r की वैल्यू हम जो भी स्टेप हमें फाइंड करना है, जो भी टर्म फाइंड करना है उससे एक लेस लेते हैं। ऐसे ही a की पावर पे भी हम जो भी टर्म हमें फाइंड करना है उससे एक लेस नंबर लेते हैं। r की पावर पे हम लेते हैं n माइनस जो भी टर्म हमें फाइंड करना है उससे एक लेस नंबर। तो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म की वैल्यू। ओके, तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम के यूज से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे।